हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विराज एजुकेशन एकेडमी। मेरा नाम पुनीत उपाध्याय है और मैं मुखर्जी नगर के बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों में कई सालों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, बहुत सारी जो है कठिनाइयों के बावजूद जो है इस बार हम लोग जो है एक प्रयास कर रहे हैं कि ये स्टेनोग्राफी का फुल कोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश। तो इसमें जो है हमारे कई अनुभवी टीचरों का भी सहयोग है, जैसे प्रदीप सर हो गए, प्रवीण सर हो गए, और ये सारे टीचर जो है मिलकर बहुत अच्छे से हमें गाइड किए कि सर अगर इस क्षेत्र में कुछ काम किया जाए स्टेनोग्राफी में तो ये बेहतर होगा। स्टेनोग्राफी में आज तक पूरे इंडिया लेवल पे डिजिटल माध्यम से जो है कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है, जो कि ये पॉसिबल है। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ये चीज़ें जो है करने में असुविधा होती है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीक़ों से इसको जो है डील कर सकें। डियर स्टूडेंट, स्टेनोग्राफी के फुल कोर्स के बारे में जो है हमारे प्रदीप सर आपसे जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि स्टेनोग्राफी का कोर्स कैसे उन्होंने ड्रा किया है और कैसे प्लानिंग की है कि जो है हम उसको टीच करेंगे। ठीक है, तो हिंदी माध्यम का जो स्टेनोग्राफी का फुल कोर्स होगा वो हमारे प्रदीप सर डील करेंगे। इंग्लिश माध्यम का जो फुल कोर्स होगा स्टेनोग्राफी का वो हमारे प्रवीण सर डील करेंगे। जैसा कि आप लोग मुझे भी जानते होंगे, मैंने बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों में जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ाया है। ठीक है, अभी भी अध्यापन का कार्य ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ और कोशिश यही है कि जीएस का जो मॉड्यूल होगा इस पे स्टेनोग्राफी का वो कंप्लीट मेरे द्वारा ही ड्रा किया गया होगा। तो आप लोग जो है इस सेशन में स्टेनोग्राफी के जो है बारे में कंप्लीट जो है प्रदीप सर से जानेंगे, समझेंगे, और आप बहुत सारी क्वेरी कर सकते हैं प्रदीप सर से कि सर जो है जो भी कन्फ्यूजन आपको कि सर कोर्स का जो है अवधि कितने दिन का होगा, ये सारा मतलब डिस्कस आप करेंगे। प्रदीप सर वैसे फ़िलहाल आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप जो भी क्वेरी करना चाहते हैं नीचे हमारा नंबर दिया गया है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके और नंबर पे कॉल लगाकर आप पूछ सकते हैं कुछ भी, बिना हेजिटेशन, बिना कोई हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। तो मैं प्रदीप सर को बुलाना चाहूँगा कि जो है सर आपको जो है अच्छे से इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में डिस्कस करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू पुनीत जी। ओके सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी के बारे में बिल्कुल विधिवत जानकारी करेंगे, एक एक बात जानेंगे, एक एक पहलू को समझेंगे। आखिर शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी किस चिड़िया का नाम है। जैसा कि पुनीत सर ने पहले ही बता दिया है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भारत में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। हमने अभी तक के छानबीन में, अभी तक के खोजबीन में कभी ऐसा नहीं देखा कि शॉर्ट हैंड को इतने डिजिटल स्क्रीन पे या डिजिटल तरीके से अच्छे से प्रेजेंट किया गया हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो हम पूरी पुरजोर कोशिश कर देंगे और अच्छे से हम लोगों ने इसको ड्राफ्टिंग किया है, अच्छे से डिजाइन किया है। पढ़ाने का तरीका, हर एक लेक्चर को पीडीएफ के माध्यम से, उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल आपके पास भी भेजने के लिए जितना भी जो भी जुगत है सब हम लोगों ने लगा दिया है। और मैं ये बात को दावा करता हूं और इसका आप चाहें तो प्रमाण ले सकते हैं। हम कुछ आने वाले क्लासेस में एक या कई ऐसे दर्जनों छात्रों से मिलवा देंगे, अभ्यर्थियों से मिलवा देंगे कि कितने कम समय में भी सीखा जा सकता है। जैसे आदि अनादिकाल से जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, खैर हम यहाँ पे बुजुर्गों की बुराई नहीं कर रहे, हम इज्जत ही करते हैं, लेकिन कई सालों से या कई दशकों से इस बात का हमेशा रहा है कि शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं, डेढ़ साल लग जाते हैं, कोई 12 महीने, कोई 8 महीने, कोई ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं और मैथ को डेली घिसते हैं, अगर उसी तरह से ये भी कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है मैथ्स नहीं आता है, मैथमेटिक्स का कभी इसमें सिलेबस नहीं होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले अपने बारे में थोड़ा सा हम परिचय दे देते हैं आपको। ये मैं हूं, मेरा नाम है प्रदीप। पिछले 10 सालों से मैं इसमें टीचिंग कर रहा हूं। यहाँ पे मुखर्जी नगर में, दिल्ली में काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें ही बहुत सारे छात्रों का, आपने अगर हमारे चैनल पे गए होंगे या हमारे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गए होंगे या हमारे एप्लीकेशन विराज एजुकेशन एकेडमी पे गए होंगे तो आपको पूरा फ्लैशिंग माध्यम से आपको दिखा गया होगा कि कौन सा बच्चा किस डिपार्टमेंट में किस तरह से। ठीक है, तो अब आगे हम जान लेते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। अगर आपको शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी के बारे में और ज़्यादा जानना है, एक एक स्टेप के बारे में जानना है, हर चीज़ को जानना है, तो एक और वीडियो हमारा है जिसमें हम अच्छे से और भी समझाए हैं उसको, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। पहले हम शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी के बारे में पोस्ट में जान लेते हैं। सेंट्रल लेवल पे भी पोस्ट आती हैं, सेंट्रल लेवल पे भी पोस्ट आती है, अच्छी खासी पोस्ट आती है। तो जैसे ये है, सेंट्रल लेवल की बात कर लेते हैं, और दूसरा ये स्टेट लेवल की बात। अच्छा, एक चीज और है, इस पीपीटी में नहीं है, आकाशवाणी में भी पोस्ट आती है।
आकाशवाणी, इसमें भी पोस्ट आती है। तो एज यूजुअल आप जो बहुत ज़्यादा अच्छे से यूनिवर्सल नोन है, यह है एसएससी स्टेनोग्राफर में सी और डी 46 से लेकर के 4600 पे ग्रेड तो आती है, 4200 भी पे ग्रेड आती है, 2400 पे ग्रेड आती है। आपको पता ही है सी वाला जो है 4600 पे ग्रेड होता है और उसके बाद 4200 पे ग्रेड, और डी वाला जो है 2400 पे ग्रेड होता है, ग्रेड डी। ग्रुप डी नहीं है, ग्रेड और ग्रुप में अंतर होता है। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री तो इधर है, हाँ, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, इसमें भी शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी की पोस्ट आती है। जैसे मिनिस्ट्रियल वाले होते हैं, जैसे टाइपिस्ट वाले होते हैं, उस तरह से सेम इसमें भी इसी तरह से होता है। पे ग्रेड वही है, सेम डिपार्टमेंट है, बिना मैथ के, बिना उतना ज़्यादा मेहनत किए ही आप शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी से उस जगह पर पहुँच सकते हैं जहाँ बाकी लोग सीजीएल के लेवल के और बाकी जैसे भी हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्पेशल एजुकेशन सरकार के द्वारा जो वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिलीवर करते हैं। जैसे कोई कर्मचारी है, कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उसके आर्मी वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो उस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, और उस टाइप की बातें होंगी, तो वहाँ भी पोस्ट आती है, अच्छी खासी पोस्ट आती है। और सबसे अच्छी बात है 12वीं पढ़ने के बाद भी आप शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं और सीजीएल लेवल के बराबर आपकी सैलरी होगी, सीजीएल लेवल के बराबर होगी, बिना मैथ पढ़े। कितनी अच्छी बात है, ये एक वरदान है उन लोगों के लिए जो मैथ नहीं पढ़ना चाहते। अब मैथ नहीं है, उनका हाथ एकदम बिल्कुल टाइट है, नहीं करना चाहते। पीएससीज में हो गई, जैसे हो गया एफसीआई हो गया, ईएसआईसी हो गया, ठीक है। और मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू खुद का उनका पोस्ट आता है, वो अलग अलग टाइम पे कराते हैं। बाकी जो एसएससी तो करवा के देती है अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन ये लोग खुद अपने से कराते हैं जहां उनका खुद का क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होता है। मुझे लगता है ये हो सकता है 10वीं से 12वीं वाली, और उसके बाद ग्रेजुएशन की बात जो होती है, ग्रेजुएशन पे होती है। बस आपको सबसे अच्छा बात यह है कि मैथ नहीं आता, बाकी आप छोटा मोटा एग्जाम होता है जीएस का, उसके बाद थोड़ा सा ये शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। जितना ज्यादा स्पीड मांगेगा उतना ही ज्यादा सैलरी और पे ग्रेड होगा, जितना कम मांगेगा उतना ही कम और आसान एग्जाम होगा, बस यही होता है। अब एक और है आपके पास, जैसे हेल्थ सेक्टर, जैसे एम्स। अभी इस टाइम जब मैं फरवरी 2022 में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एम्स जोधपुर में पोस्ट आई है स्टेनोग्राफी की, वहां के बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और एक और होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे सेक्टर जो है, इसमें बच्चे जैसे वेयर हाउस वगैरह में भी अच्छी खासी पोस्ट आती है, वेयर हाउस में भी अच्छी खासी पोस्ट आती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में। और रिपोर्टर ग्रेड का तो सबसे बड़ा सपना ही होता है स्टेनोग्राफर का। रिपोर्टर ग्रेड का जो पे ग्रेड है वो है 5400 पे ग्रेड। पार्लियामेंट में, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, और आप अगर किसी राज्य से हैं, किसी राज्य में हैं तो विधानसभा, वहाँ के अगर विधान परिषद है तो गठन है तो विधान परिषद में इस टाइप की पोस्ट आती है। अब इसी तरह से देख लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबऑर्डिनेट बोर्ड है, जैसे यूपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, झारखंड एसएससी हो गया, उत्तराखंड एसएससी हो गया, राजस्थान एसएससी हो गया। राजस्थान में आरएसएम बीएसएसबी करके होता है, और आपके मध्य प्रदेश में इस तरह से होता है। हर तरह से जितना नॉर्थ इंडियन स्टेट है, अगर मान लीजिए ये हमारा देश है, अगर सपोज दैट हमारा ये देश है, ठीक है, इतना जो है हमारा, ठीक है, इतने में लगभग ये हिंदी का मेजोरिटी होता है, पोस्ट की हिंदी का मेजोरिटी होता है। तो इतना लगभग सारा हिंदी में अच्छे खासे स्टेनोग्राफी के पोस्ट आते हैं। अगर आप इंग्लिश माध्यम में भी शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो ये बाकी जो क्षेत्र है यहाँ भी कवर करते हैं। हिंदी तो इतना आएगा ही आएगा, अब बाकी यहाँ भी आता है, और दोनों लगभग इक्वल आता है। अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट की देख लेते हैं, जहाँ पे हिंदी भाषा क्षेत्र के लोग हैं, हिंदी भाषी कार्यालय होता है, वहाँ पे हिंदी में शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी होता ही होता है। अब देख लीजिए, जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया कि यूपीएससी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब में भी आता है। अच्छा हाँ, एक सबसे अहम बात, बिना एग्जाम के ही कहीं अगर आप किसी स्टेट में, किसी राज्य में, किसी हाईकोर्ट में ऐसा भी होता है कि आप शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी जान लीजिए, आपका सिलेक्शन, टाइपिंग जान लीजिए और शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी जान लीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे एग्जाम भी नहीं होता, ना इंटरव्यू भी नहीं होता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है। पंजाब भी इस तरह से है, और आपका जो राजस्थान का हाईकोर्ट है उसमें भी इस तरह से है। 80 का स्पीड मांगता है, सिर्फ 80 का स्पीड मांगता है, 80 वर्ड पर मिनट। ये है कि अगर 1 मिनट में भाषण देगा, 1 मिनट में इमला बोलेगा, ये श्रुतलेख बोलेगा, 1 मिनट में आपको उसको जल्दी से कोडिंग करके लिखना है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा की समाप्ति पर कुछ कहना चाहता हूं, ऐसा करके लिखना होगा आपको,
छोटे 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 ऐसे करके लिखते जाएंगे, बाद में आपको टाइप करके देना होगा कि हाँ ये है। अब वो गलतियां मिलाएंगे जो इमला बोला गया है और इसने आपने वो लिख करके कोडिंग करके इशारे में और टाइप करके जो दिया है वो क्या है, बस ये शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी। ये सीखने के लिए आपको क ख ग सीखना पड़ेगा, क ख मिला करके सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस तरह से फॉर्म आ जाएगा। बस अगर ये आप 1 महीने में भी कर सकते हैं, 1 महीने में अगर शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद अगर चाहें तो 2 से 4 महीने में भी आप इसको सीख सकते हैं। बहुत आसान है, आप कोर्स का जब देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। स्टेट की बात कर रहे थे हम, स्टेट में इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां भी होता है, हेल्थ सेक्टर में भी होता है, जैसे SGPGI लखनऊ का भी है, वहां भी आता है। और स्टेट पुलिस में क्या UPSI में हमेशा, अभी जब मैं करंट की बात कर रहा हूँ, SGPGI हो गया, ESIC हो गया, पंजाब हो गया, और ये स्टेट पुलिस बोर्ड है जो यूपी पुलिस SI में होता है, जैसे विजिलेंस विभाग में हो गया, या इस टाइप के होते हैं जो सेक्शंस होते हैं, उसमें यहाँ भी पोस्ट आते हैं। विधानसभा, विधान परिषद, बिहार में भी अच्छे खासे जो हैं विधानसभा के जो आया था रिपोर्टर का ग्रेड, उसमें भी अच्छा खासा हुआ था। स्पेशल पोस्ट है अदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जैसे अगर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं, शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा भी मांगते हैं, तो वहाँ पे एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट आप ऐसे ही भी सिलेक्शन उनका हो जाता है, वो सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो वो आप अगर कहीं से किए हों तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बाकी सब ये स्टेट के हैं जो आपको बाकी ये जो सेक्शंस हैं इसमें आप कर सकते हैं। अब PA पर्सनल असिस्टेंट, किसी भी मंत्रालय, किसी भी सचिवालय, किसी अधिकारी या किसी बहुत बड़े सचिव लेवल पे अगर आप किसी के PA हैं तो आप जान सकते हैं कितना पे ग्रेड होगा और कितना उसको अलाउंसेस और कितना ज़्यादा पे ग्रेड मिलेगा, आपको कितना पावर होगा, ये छुपा हुआ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के और थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। 2400 पे ग्रेड से लेके 2400 पे ग्रेड से लेके 4600 पे ग्रेड के बारे में, जिसको बारे में हमने बताया था, वो सब ये डिपार्टमेंट के लोगो हैं, इसलिए हम ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये विभाग हो सकता है नाम के माध्यम से आप ना जानते हो, लेकिन हम अगर ये लोगो दिखा देंगे तो शायद आप समझ जाएंगे। ये पार्लियामेंट की बात है, ये है, ये CRPF की बात है, इस तरह से है। नॉर्मल रिटन एग्जाम होता है, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ नहीं आता। सबसे अच्छी बात है ये मैथ नहीं आता, बिना मैथ के आप ऐसा कर रहे हैं। रीजनिंग आता है, GS आता है, इतना तो आपको कॉमन सेंस होना भी चाहिए। इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, वो सारा हम तैयारी करवा ही रहे हैं। 80 की स्पीड मांगता है, और अगर एक सिंगल स्टेज का होता है, अगर आपने एग्जाम दिया है स्किल टेस्ट, बस और कुछ नहीं, इंटरव्यू है ना, कोई रिटन है ना, कोई ऐसा है कि आप बीच में जाकर के मेंस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्किल टेस्ट, कहीं कहीं तो स्किल टेस्ट ही होता है, जिसके बारे में हम जिक्र पहले से कर चुके हैं। $4600 से 4800 पे ग्रेड। APS नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो अपने पापा मामा चाचा जो भी है आपके जान पहचान है, भैया है या किसी रिलेटिव हैं या कोई दोस्त हैं या कोई ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, APS के बारे में जानिए। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, अपर निजी सचिव होते हैं, जो मंत्रालय या सचिवालय में लगे रहते हैं। ऐसा इस टाइप का हमारे उत्तराखंड PCS में हमारा एक स्टूडेंट है, वो भी सिलेक्टेड है। अभी उनसे हम आने वाले टाइम पे हम उनसे रूबरू करवा देंगे आप सभी को, ठीक है। और रिटन एग्जाम होता है शुरू में, छोटा सा रिटन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, स्किल टेस्ट होता है, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो सकता है कभी कभी। अगर पे ग्रेड बढ़ेगा, अगर पे ग्रेड बढ़ता है तो आपका पावर भी बढ़ता है। अगर पे ग्रेड बढ़ता है तो एग्जाम का जो लेवल है थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो 100 वर्ड पर मिनट हो जाता है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। बाकी अगर 80 का सीख लेते हैं तो 100 में पहुंचने में ज़्यादा अंतर नहीं लगता है, 1-2 महीने में आपका पूरा हो जाता है। 5400 पे ग्रेड की बात कर लेते हैं। 5400 पे ग्रेड में ये है, जैसे अगर आप लोकसभा, राज्यसभा में इस टाइप की वैकेंसी लगभग 1 से 1.5 साल या 2 साल, हद से ज़्यादा 3 साल एक बार आती है, और इसको करने में कम से कम 6 से 7 महीना, 8 महीना लगता है, इतना स्पीड बढ़ाने में। स्पीड इसकी लगभग होती है 140 में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, 150 का भी हो जाएगा और 160 का भी आपका हो जाता है तो ठीक है। प्रोबेशन पीरियड आपको 160 मिला के कर देना है। 140 में अगर स्पीड आपकी आ जा रही है तो 160 तक का भी एक साल का आपका टाइम मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जाकर स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने का मतलब यह है कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिख करके आप एग्जैक्ट कॉपी दे देते हैं, बस ये है। सेंट्रल स्टेट हो गया, और स्टेट स्किल टेस्ट होता है, रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है और फाइनल रिजल्ट आता है। रिपोर्टर ग्रेड में यह है कि 10 या 20 सीट निकलती है, उतना लोग कर नहीं पाते क्योंकि इतनी स्पीड पढ़ा नहीं पाते हैं लोगों को अच्छे से पता ही नहीं था, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं कि हाँ ऐसा होता भी है। अगर किसी बुजुर्ग के पास चलें जो पहले से चलते हैं, सिखाते आ रहे हैं, वो तो आपको भड़का के रख देगा कि अरे इसको छोड़ करके कोई और तैयारी कर लो, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक एक स्ट्रेटजी के साथ अगर हम अच्छे से चलते हैं तो ये बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। रेगुलर आपको रहना पड़ेगा इन चीज़ों में।
और सबसे अच्छी बात यह है, आप चाहे तो म्यूजिक सुनते हुए या कहीं बैठे हैं या कोई सीरियल चल रहा है, टीवी चल रहा है, तभी आपको इसको लिख सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्रेटजी है, हम जो सिखाते हैं बच्चों को, हम शुरू से एक एक बात को सिखाते हैं। सबसे पहली बात हम लेटर सिखा देते हैं कि बच्चों लेटर इतना ही बड़ा होता है, फिर उसी लेटर को मिलाना सिखाते हैं, फिर उसी लेटर से मिला करके जो वर्ड बनता है उसको सिखाते हैं, वर्ड को मात्रा कैसे लगाते हैं, ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है ये भी बताते हैं, फिर उससे बड़ा सा अगर वर्ड बन जाता है उसको छोटा करना सिखाते हैं, कुछ शब्द चिन्ह सिखा देते हैं। यही है हमारा शॉर्ट हैंड, इसी से आप पूरा सीख जाएंगे। यही हमारा करने में आप चाहे तो 2 महीने लगा सकते हैं या 3 महीने लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। 35 से 40 लेक्चर में हम पूरा कर देंगे शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी। और जैसे ही हमारा लेक्चर पूरा होता है, आप 60 की स्पीड आ जाएगी, आपकी 60 की स्पीड। बाकी का स्पीड हमारे साथ अगर जुड़ते हैं, हमारे ऑडियो सुनते हैं, हमारे डिक्टेशन सुनते हैं, अब हमारे बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, तो आपका स्पीड अपने आप ही बढ़ता जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है, किसी ने अच्छा कराया है, ऐसे मैं बहुत राज्य में जानता हूँ, या हमारे जो चैनल, जिस डिजिटल चैनल पे अगर फ़ोन भी आता है, बच्चों का इंक्वायरी आता है कि सर हमारे वहाँ एक APS है, हमारे वहाँ एक है, वो बोल रहे थे कि 1.5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। मैं उनको बोलता कि हमारा एक लेक्चर देख लो, अगर समझाने के तरीके से तुमको अंदाज़ा लग जाएगा, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना ही कम टाइम लगता है। एक छोटी सी लाइन को समझाने में अगर 20 पेज लिखते हैं आप, फिर भी आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप समझ जाइए कि मास्टर में क्या कमी है और समझाने के तरीके में क्या कमी है। तो हमारा यही है कि लॉजिकल वे में समझाएंगे हम, लॉजिकल वे में कि हाँ जैसा रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, आप ज्योमेट्री जैसे करते हैं, अब उस तरह से हम सिखा देंगे। अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा, हाँ मास्टर ने ये बोला था, ये नियम दे दिया, लेको अब एक नया थोप दिया, बस यही हो गया, आप सीख गए। फिर अब आपको ज्योमेट्रिकल के बारे में हम बताया था, जैसे कि आप रेखा खींचा, इतना सेंटीमीटर है, इसको यहाँ कर दिया, एंगल मिला दिया, ऐसे करके बता देंगे। फिर दूसरा है, मजा आएगा आपको, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लतीफ़े और नई चीज़ें की, आपको नए नए लोगों से मिलाते रहेंगे, तो आप इंटरेस्ट आपका जगेगा, आपको मज़ा आने लगा उस चीज़ में कि हाँ अब करते हैं, आपका हो जाएगा, अब करते हैं, इनका हो गया तो मेरा हो जाएगा, इस टाइप से होता है। और आसान बनाएंगे शॉर्ट हैंड को, जो इतना मन में आप लोगों ने मिथ बना रखा है, और लोगों ने जो मिथ बना लिया, जो बड़े बड़े आदि अनादिकाल से लोग सिखाते आ रहे हैं, उसको जो मिथ बना रखा उसको तोड़ेंगे। आपको समझ में आ जाए कि 2 से महीने में आराम से सीखा जा सकता है, 35 से 40 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, बेसिक 60 की स्पीड आ जाएगी। दूसरा ये है गिविंग यू बेस्ट क्रिस्टल क्लियर आवाज़। सबसे अच्छी बात यह है आवाज़ की, वॉइस क्वालिटी की। जब आप किसी एग्जाम में जाते हैं, किसी एग्जाम में जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी की, तो आपको अगर आप पहले से किसी, देखिए नॉर्थ इंडियन स्टेट में सौ तीनों में अंतर नहीं होता है, श तीनों में अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर आप कहीं जब स्टूडियो में जाते हैं, SSC में जाते हैं, तो आपको हर चीज़ का क्रिस्टल क्लियर आपको वॉइस मिलता है। डिजिटल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है उसकी, आपको बता देगा कि ये है। जैसे आप बोलते हैं तो आप पूरा दंग रह जाते हैं, उतना बड़ा आहूजा बूफर में आपका प्लेयर होता है, उसमें बजता है, तो आपको वैसे ही पता लगने लगता है। मात खा जाते हैं लोग, जैसे हरियाणवी टोन है, राजस्थान टोन है, तो उसमें अलग से ही हो जाता है। बिसाऊ की सबसे बड़ी संख्या, बिसाऊ की सबसे बड़ी नदी, इस टाइप की, विश्व की, इस टाइप का जो अगर आपको देखेगा कि क्रिस्टल क्लियर आवाज़ मिलेगी आपको, जो शुद्ध हिंदी है, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर में जैसे बोला जाता है, और जो हमारा SSC के अंदर होता है, CRPF के अंदर जो होता है, उस टाइप के हर चीज़ आपको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज़ में मिलेगी। वर्ड्स आउटलाइन। अब सबसे लास्ट में एक बात आती है कि जो बड़े बड़े इतने बड़े वर्ड होते हैं, उसको छोटे में कैसे किया जाए। अगर मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक अध्यक्ष है, बस अध्यक्ष है, मैं आपको रटवा दूं तो शायद आप आज अभी तुरंत कर लेंगे, उसके बाद ये भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं तरीका से बताऊं कि देखो भाई ये अ हो गया, अध हो गया, ध हो गया, श हो गया, तो इतना बड़ा ना लिख करके हम ये काम करते हैं, इसको तोड़ करके सा इन्हा मिला देते हैं, तो शायद आप हमेशा याद रखें कि मास्टर ने ऐसे समझाया था, ये ऐसा ही है। तो ये होती है स्टेनोग्राफी। और स्टेनोग्राफी में स्ट्रेटजी क्या होगा, हम क्या कराएंगे, ये हमारा सबसे डिफरेंट यही है हमारा। तो आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो हम इसके बारे में जरूर बताएंगे आपको। और बाकी का जो भी है क्लासेस, हमारे लेक्चर चलते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, हम अब पुनीत जी को इनवाइट कर रहे हैं। थैंक यू सर आपका। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो है हमारे प्रदीप सर अच्छे से स्टेनोग्राफी के बारे में, जो है स्टेनो सब्जेक्ट के बारे में मटेरियल डिलीवर कर पाए होंगे। ठीक है, बाकी और भी जो क्वेरी आपकी होती है तो नीचे दिया गया नंबर जो है हमारा, ये 9450055397 एक और नंबर है, इस पर आप कॉल करके कुछ भी जानकारी हो जो आपको लेनी हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।